सर, डेहरी ऑन सोन की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद शमशेर जी। इन्होंने मुझे बहुत संक्षिप्त समय दिया है और इस संक्षिप्त समय में मैं इनके साथ जानना चाहता हूं कि आज के डेट में लड़ाई क्या है, बहुजनों को किस प्रकार रहनी चाहिए और क्या सोचनी चाहिए, ये सर आपसे जानना चाहता हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया और बिहार साथी प्लेटफॉर्म के सभी दर्शकों को कि वहाँ जो नागरिक रहते हैं उनको बराबरी का हक मिले, सम्मान अधिकार मिले, सबको समान अवसर मिले और कोई किसी के खिलाफ नफरत न फैलाए, किसी का हकमारी न करे। ये भारत के संविधान ने एक रास्ता दिखाया था इस देश के सामने। आज जब हम जहाँ खड़े हैं, जिस मोड़ पर खड़े हैं इस देश में जिन सरकारों को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल बनाने के लिए वोट मिला, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट मिला, वो दिन रात मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। तमाम तरह के लोग चाहते हैं कि इस देश का संविधान बदल दिया जाए। इस देश में हज़ारों साल पहले जो सामाजिक जातिगत व्यवस्था थी, धार्मिक अंधविश्वास पाखंड था, उस दिशा में देश को लाया जाए और थोड़े से लोगों के हाथों में पूरे देश का संसाधन बेच दिया जाए और बाकी लोग 5 किलो अनाज के लिए 80 करोड़ लोग गुलाम बना दिए जाएँ। सबको यही चिंता होनी चाहिए कि ऐसा भारत आपका भारत नहीं होना चाहिए। ऐसा भारत बने जिसमें सब लोग बराबर हों और सरकारों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी रहे कि धार्मिक काम धार्मिक लोगों के हिस्से छोड़ दीजिए। सरकार संविधान के हिसाब से चले, सबको शिक्षा मिले, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार मिले। यही चिंता सबको होनी चाहिए। आज के परिवेश में सर लगभग 150 सांसदों को सस्पेंड कर करके और काले कानून पास किए जा रहे हैं, लगातार इस तरह की स्थिति हो रही है। आने वाले समय में देश का भविष्य क्या होगा सर? ये निश्चित रूप से सबसे गंभीर सवाल यही है, जो हमने कहा ना कि संविधान के हिसाब से देश को चलना चाहिए और संविधान के हिसाब से पूरी तरह नहीं चल रहा है। उसी का एक नमूना है ये, उदाहरण है ये कि देश में संसद बहस के लिए बनाई गई। सरकार कोई नियम बनाए, सरकार कोई काम करे, विपक्ष की ज़िम्मेदारी है कि वो सरकार से सवाल करे। विपक्ष सवाल कहाँ करेगा? सड़क पर जनता के बीच में करेगा और चुनी हुई एक संसद होती है जिसके बीच वो सवाल पूछते हैं, तो उस सवाल के ज़रिए सरकार जवाब देती है। सरकार सवाल करने वालों को संसद से निकाल दे, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जैसे मैं तो खुद प्रोफ़ेसर था, मुझे किस बात के लिए निकाला गया? क्यों नहीं परमानेंट किया गया? क्योंकि उनको लगता है कि प्रोफ़ेसर वो आदमी बने जो उनकी विचारधारा का हो, उनके हाँ में हाँ मिलाए। लोकतंत्र इसीलिए खतरे में है क्योंकि आपको अपने जैसा देश बनाया है बेसिकली, उसमें बोलने वालों को आप ज़बान बंद करना चाहते हैं। इसीलिए आप सांसदों को बाहर कर रहे हैं। मीडिया को आपने अपना गुलाम बना रखा है। अब आप जैसे पत्रकार ज़मीन पर जो काम कर रहे हैं, वो लोग गाँव में लोगों के बीच जा कर के उनके सवालों पर, उनके मुद्दों पर बहस करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया बना दी गई है, वो सरकार के चारण बन गई है। वो दिन-रात उनको लाइव टेलीकास्ट में दिखाएगी। जो भाषा सरकार बोलती है, भाजपा बोलती है, आरएसएस बोलती है, वही भाषा मीडिया में बैठ कर के तय हो रहा है, क्योंकि नियंत्रण पूंजीपति के हाथ में आ गया है। पूंजीपति इन इन चुनावी पार्टियों को 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड केवल बीजेपी को मिला है और वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। तो जिसने बीजेपी को पैसा दिया है, बीजेपी उसके हित में कानून बनाएगी और इस पर सवाल किसका पूछने का काम है? मीडिया का, संसद का। ये सब गुलाम बन गए, सबको कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये इस पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा है। जी। इस जिले के लोगों को माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जी के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? जिले ही नहीं, अब तो ये जिला अच्छा है कि यहाँ जो है इस तरह के लोग हैं जो सामाजिक काम कर रहे हैं और माता सावित्रीबाई फुले पर कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुजन नायकों पर कर रहे हैं। पूरे देश के लोगों को ये संदेश होना चाहिए कि जो भारत बना है असल में वो हज़ारों साल के वैचारिक संघर्ष के बाद बना है। बुद्ध से शुरू हुआ जो कारवां था, कबीर, रैदास, पलटू दादू, भिखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मेला, नारायण गुरु, गुरु नानक, गुरु घासीदास, संत गाडगे, उसके बाद आते-आते फूले, शाहू, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया, भगत सिंह, फिर जगदेव बाबू, बीपी मंडल की ज़मीन है ये, कर्पूरी ठाकुर की ज़मीन है ये। इस विरासत को हर देश के नागरिक तक ले जाना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि ये लोग कौन लोग थे।
ये लोग वो लोग थे जो हाथ में कलम और किताब पकड़ाना चाहते थे। ये वो लोग थे जो आपको आपका स्वाभिमान दिलाना चाहते थे। इंसान को इंसान के बराबर बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। वो कहते थे कि जातिवाद गलत है, तुम कद बाबन, हम कद सूद, हम कद लोहो, तुम कद दूध, को बड़छोट कहत। ये जो विभाजन था, बंटवारा था, लड़ाई थी, इसको खत्म किया इन लोगों ने। सबको देश में जानना चाहिए कि सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख स्कूल में पढ़ाई जाती थी, तो कोई पहला फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी धर्म की किताबों में लिखा था कि पढ़ने का अधिकार सबका नहीं है। इन्होंने कहा कि लड़कियां भी पढ़ेंगी, अछूत बच्चे भी पढ़ेंगे, और रोका गया। पत्थर फेंकने वाले खत्म, कोई नहीं जानता। सावित्रीबाई फूले कलम पकड़ाई, आज सब लोग जानते हैं। इसलिए पूरे देश के लोगों को ये पैगाम रहेगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा अगर देना चाहते हैं, तो ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि इसमें फूले दंपति जैसे लोग थे, अंबेडकर जैसे लोग थे, मंडल जैसे लोग थे, संविधान बना। तो सबको ये जानना चाहिए कि ये जो आज हमें हक मिला है, ये बड़े संघर्ष से मिला है। और अब नई शिक्षा नीति बन गई जिसमें कलम आपकी छीनी जा रही है। गरीब, कमज़ोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। तो पढ़ाई नहीं कर पाएँगे तो उनके नेताओं के लिए एक भीड़ की तैयार रहेंगे, नेता उसका इस्तेमाल करेगा। तो सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने उस पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ी। तो हम सबको ये कहना चाहेंगे कि चाहे कुछ भी परिस्थितियाँ आ जाएँ, अपने इतिहास को जानिए और अपने वर्तमान की लड़ाई को पहचानिए, और उनका कम से कम शुक्रिया अदा ज़रूर करिए जिनकी वजह से आपको मौका मिला। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बिहार साथी न्यूज़ से मुखातिब होने